तो स्टूडेंट अब हम 7.3 एक्सरसाइज जो है हमारी स्टैटिक्स बुक है हमारी RD शर्मा चैप्टर नंबर 7, तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, और उनकी फ्रीक्वेंसी जो गिवन है 6, 8, 10, 9 एंड 7। ये हमें क्या है, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमें क्या निकालना है इनका, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या निकालना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी मीन जो होगा हमारा किससे होगा, स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट क्या होगी, हमें एक टेबल ड्रॉ करनी होगी। तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल हो जाती है हमारी ड्रॉ, ये लीजिए टेबल ड्रॉ हो गई। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टेबल ड्रॉ करनी होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, इसे हम साफ कर देते हैं। अब देखिए टेबल के अंदर हमें क्या करना है, इनके ब्लॉक्स को अलग अलग नाम दे रहे हैं कि किस ब्लॉक में कौन सी चीज़ आएगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ CI, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी CI, यानी क्लास और इंटरवल, ठीक है ना। क्लास इंटरवल हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा आपके फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद क्या है हमारे पास, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेते हैं। तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। इसे FI से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब इसके बाद में मिड वैल्यू। क्या चाहिए, मिड वैल्यू। ठीक है, एक ब्लॉक हो गया हमारा मिड वैल्यू के लिए। अब इसके बाद एक ब्लॉक हो गया हमारा DI के लिए, फिर एक हो गया UI के लिए, और सबसे लास्ट वाला सिग्मा FI UI के लिए, ठीक है ना। तो अब मैं नोट कर लेता हूँ कि किस किस चीज़ के लिए हमने इन ब्लॉक्स को यूज़ करने वाले हैं। देखिए क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी होगी, अब आएगा हमारा मिड वैल्यू, ठीक है, MID वैल्यू। तो मिड वैल्यू को XI से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चाहिए DI। DI इक्वल टू क्या हो जाएगा, X माइनस A। इसके बाद आएगा आपका UI। UI क्या हो जाएगा, D/H, और फिर FI और UI, ठीक है। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन में कि स्टूडेंट क्या क्या हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को नोट कर रहे हैं। तो क्या है 0 to 6, फिर क्या है 6 to 12, फिर है आपका 12 to 18, फिर है 18 to 24, और लास्ट में 24 to 30, ठीक है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है 6, 6 to 12 की फ्रीक्वेंसी है 8, 12 to 18 10, एंड 18 to 24 9 फ्रीक्वेंसी है, और 24 to 30 क्या है 7 फ्रीक्वेंसी है। अब आएगी आपकी मिड वैल्यू निकालनी है। तो मिड वैल्यू के लिए क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी 0 + 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3, 6 + 12 इक्वल टू 18, एन अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 12 + 18 इक्वल टू 30, 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15, ठीक है। अब 18 + 24 अपॉन 2 कर दोगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 21। अब 24 + 30 इक्वल टू 54, 54 अपॉन 2 इक्वल टू 27। तो देखिए इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू में से ही आप जानते हो एज्यूमीन भी हमें x की वैल्यू में से ही फाइंड आउट करना होता है। तो एज्यूमीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी में से हो जाएगी। तो देखिए 2 ऊपर वाले छोड़ दिए, 2 नीचे वाले छोड़ दिए, तो एज्यूमीन की वैल्यू हो गई आपकी 15, ठीक है ना। मैं पहले बता देता हूँ। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब जो हमें वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए DI की। तो DI की वैल्यू आप जानते हो, DI की वैल्यू क्या होती है X माइनस A। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू है 15, यानी एज्यूमीन क्या माना है हमने 15। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 - 15, 3 - 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा -12, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, xi की वैल्यू क्या है आपकी 9 माइनस 15 इजकल टू क्या हो जाएगा -6। ठीक है, अब देखिए 15 सॉरी यानी कि 15 माइनस 15, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 15 इजकल टू 0, और फिर 21 माइनस 15 इजकल टू 6, और 27 x की वैल्यू क्या है 27 माइनस a की वैल्यू क्या है 15 इजकल टू क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए ui की वैल्यू यानी d अपॉन h। तो h की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, h की वैल्यू है आपकी 6। h की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू कहाँ से निकलती है, h की वैल्यू निकलती है स्टूडेंट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 6 माइनस 0 इजकल टू 6, या 12 माइनस 6 इजकल टू भी 6, 18 माइनस 12 इजकल टू ऑल्सो 6। तो यानी h की वैल्यू क्या होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या है 6। तो हमें ui की अगर वैल्यू चाहिए तो d की वैल्यू यानी di अपॉन h हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं अपॉन h कर देते हैं, यानी कि 6 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो 12 माइनस 6 इजकल टू -2, -6 अपॉन 6 इजकल टू -1 0, 6 अपॉन 6 इजकल टू +1, और 12 अपॉन 6 इजकल टू 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें चाहिए fi ui की वैल्यू। तो देखो ui की वैल्यू तो ये आ गई, और f की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 इंटू -2 इजकल टू -12। अब 8 इंटू 1, 8 इंटू -1 इजकल टू -8, 10 इंटू 0 इजकल टू 0। ठीक है, और फिर 9 इंटू 1 इजकल टू 9, एंड 7 इंटू 2 इजकल टू 14। अब स्टूडेंट क्या करना है, देखो माइनस माइनस वाले एक तरफ जोड़ लो, यानी कि माइनस के 12 माइनस के 8 इजकल टू माइनस के 20। हम निकालने हैं सिग्मा fi ui की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा माइनस के 20। ठीक है, अब 14 प्लस 9 इजकल टू कितना हो जाएगा 23, प्लस के 23, दोनों की कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से देखिए हमें ये सिग्मा fi ui की वैल्यू भी मिल गई है, क्योंकि ये हमें फॉर्मूले में यूज़ करनी है। अब हमें चाहिए n यानी f की वैल्यू, सिग्मा f n की वैल्यू यानी 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 7। आप देख रहे हैं ये जो आपको f है इन सबको ऐड कर लेना है, यानी 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 7 इजकल टू क्या हो गया जी, हो गया जी 40। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में जो जो चीज़ हमें चाहिए उन सब की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है ना, तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मीन इजकल टू पुट कर देता हूँ मैं, यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या है, मीन इजकल टू a प्लस एच इंटू सिग्मा fi ui अपॉन n। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपकी 15, एज यू मीन क्या था 15, प्लस h की वैल्यू क्या है 6 इंटू fi ui की वैल्यू क्या है 3, और अपॉन n की वैल्यू क्या है 40। तो देखिए जी 6 को डिवाइड कर दिया 2 से 3 टाइम, और 40 को डिवाइड कर दिया 20 टाइम। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया 15 इंटू, अब देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन 20। ठीक है, 3 अपॉन 9 इंटू 20। तो स्टूडेंट यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये बीच में प्लस का निशान है जो कि डिवाइड लग गया गलती से। ठीक है, यानी कि प्लस 3 इंटू 3 इजकल टू 9 अपॉन 20। अब 9 और 20 को 20 से 9 को डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 0.45। ठीक है, अब देखिए 15 प्लस 0.45 दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15 पॉइंट यानी 15.45। तो आपका आंसर कितना हो गया 15.45 यानी 15.45। तो स्टूडेंट्स यानी जो हमें मीन जो हमें फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, वो कितना है 15.45। तो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है वो निकाल लिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है और उसका आंसर कितना है 14.5। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन की लगातार मिलती रहे तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं फिर से हाजिर रहूँगा। जब तक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और हाँ मैं फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।